हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये एक आज का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। ये एक हमारे सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो है जो कि हमें ईमेल पे उन्होंने सेंड किया है। अब दोस्तों, इस पोर्टफोलियो की खास बात क्या है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी ही के शेयर बाय किए हैं, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनका 2,09,95 रुपये हैं। और करंट की बात करें तो मामूली सा इन्हें लॉस चल रहा है 262 रुपये का। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इनके पास कौन से स्टॉक हैं। तो दोस्तों, इनके पास कंपनी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अडानी ट्रांसमिशन के शेयर है, जो कि इनके पास टोटल 61 क्वांटिटी है और इन्होंने 3295 रुपये के प्राइस पे बाय किया है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो वहीं 2,09,95 रुपये है। और फिलहाल की बात करें तो वहीं उतना ही लॉस चल रहा है 262 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी अडानी ग्रुप से बिलोंग करती है। आप सभी जानते होंगे अडानी ग्रुप पूरा रिटर्न देने के लिए नामी है, मतलब वो फेमस है एकदम रिटर्न देने के लिए। मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। अडानी के शेयर से बुलिश रहते हैं, लगातार आपको देखते होंगे कि एक एक महीने में 20-20%, एक साल में उनके 200-200% के रिटर्न ऐसे जनरेट करके देते हैं। तो दोस्तों, ये जिन्होंने हमें ईमेल किया है, इनका ये कहना है कि इन्होंने 5 साल के लिए होल्ड किया है और 5 साल में इनका इस कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका पैसा 10 गुना कर सकती है। मतलब उनका पैसा 2 लाख रुपए की जगह 20 लाख 5 साल बाद उन्हें मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया है। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ये कंपनी 5 साल में उनका पैसा 10 गुना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अगर आप लोगों को लगता है कर पाएगी तो आप लोग हाँ लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे हमें पता चले कितने लोग इस कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं और कितने लोग अगर नहीं कर पाएगी, जिन लोगों को लगता है नहीं कर पाएगी, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं लिख दें, जिससे हमें पता चले। फिर हम इसके फंडामेंटल्स भी दिखाएंगे। दोस्तों, कोई भी कंपनी नाम पे नहीं बाय करना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स देख के बाय करना चाहिए। मतलब कि उसके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तभी आपको बाय करना चाहिए। अगर नाम देख के बाय करेंगे तो फिर अच्छे अच्छे नाम वाली कंपनी भी डूब जाती है। ये अडानी का भी नाम देख के इस कंपनी का ये जो शेयर प्राइस चलता है, ये अडानी का नाम से चलता है। आप सभी जानते होंगे। सिर्फ जिस कंपनी में अडानी का नाम लग जाता है वो कंपनी एकदम ऐसे रॉकेट की तरह एकदम भागने लगती है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स का मतलब इस कंपनी का हम एक एक चीज़ देखेंगे। मतलब इसके कितनी वीकनेस है और कितने इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब एक एक चीज़ देख लेंगे इस कंपनी के बारे में। फिर आपको बताएंगे कि इन्होंने एक ही कंपनी में इतना पैसा लगाया, इनका क्या अच्छी बात है या फिर ख़राब बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3,69,177 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। आप समझ सकते हैं, इतने करोड़ का, लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो एक लार्ज कैप कंपनी है। और ये एक एंटरप्राइजेस वैल्यू है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता है। अब दोस्तों, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स है, मतलब ये कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर है। इससे भी हम लोगों को ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे हम लोगों को मतलब है ये पी रेशियो से। इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो ये 407 की वैल्यूएशन पे चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है इस कंपनी की। वैल्यूएशन एकदम बहुत ही, मतलब एक होता है लो वैल्यूएशन, फिर उससे आता है मीडियम पे वैल्यूएशन, फिर उससे भी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन, फिर उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम हाई, मतलब उस कैटेगरी में है। तो ये कभी भी एकदम डाउन क्रैश हो सकता है ये कंपनी, मतलब ऐसा है। अब जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और पीवी रेशियो, तो इसका मतलब होता है, पीवी का मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका पूरा मतलब। तो इसका 2 से अगर कम हो पीवी रेशियो तो उसे अच्छा माना जाता है। ये एक इंडिकेटर होता है नापने का कि कौन सा स्टॉक बेटर है। 2 से अगर कम हो तो उसे मतलब बाइंग रेंज में आप मानेंगे। 2 से भी ज़्यादा होती है, लेकिन फंडामेंटल कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनी है जैसे पीडीलाइट है, उसका हमेशा 2 से ऊपर भी मिलेगा, उसका पी रेशियो 100 मिलेगा। तो मार्केट वैसी कंपनी को अलग वैल्यूएशन देती है, लेकिन इस कंपनी का दोस्तों देखें तो 27.5 है। और फेस वैल्यू दोस्तों ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये 1 है, इससे भी उतना नहीं। तो ये भी पीवी की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब दोस्तों, बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 117 है। और करेंट प्राइस की बात करें तो उन्होंने 3200 कुछ रुपए के प्राइस पे उन्होंने बाय किया है ऐसे। तो आप समझ सकते हैं बुक वैल्यू से कितना उनका करेंट प्राइस हाई चल रहा है। 117 कहाँ और कहाँ 3200, आप समझ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों डिविडेंड यील्ड की, तो इसका 0.03% है, जो कि डिविडेंड देती है ये कंपनी, लेकिन ना के बराबर। अब कैश की बात करें तो कंपनी के पास टोटल कितना कैश है, तो सिर्फ और सिर्फ 485 करोड़ का कैश है। और कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो 4,221 करोड़ का कर्जा है।
तो आप समझ सकते हैं कैश सिर्फ 485 करोड़ और कर्जा 4221 करोड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा कर्जे हैं और कैश सिर्फ 10% है कर्जे का। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डेब्ट वाली कंपनी है, इससे दूर ही रहना चाहिए। और प्रमोटर की होल्डिंग बात करें तो ये भी ठीक है, इसे भी। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 7.96 पर का है, मतलब कि आप मान लीजिए 8 रुपये एक शेयर पे ये पर सिर्फ 8 रुपये ये कंपनी कमाती है। मतलब आप 3200 रुपये लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये कमाने के लिए। और तो आप समझ सकते हैं इसमें भी इसको कंपनी को कर्जा चुकाना है, तो ये क्या आपके पास बचेंगे कितने, मतलब इस कंपनी के पास फ्री कैश में बचेगा कितना, बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, ना के बराबर। और दोस्तों सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 100% से इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, मतलब डबल हो गया है। आरओई की बात करें तो 15% से ज़्यादा है, मतलब 15 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, लेकिन 15 ही है, ठीक है। और दोस्तों प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 95.41% है, ये भी ठीक है। और आरओसी की बात करें तो 20% है, तो ये भी दोस्तों ठीक है। कुल मिला के मतलब ये सारे इसके इंडिकेटर्स ये ठीक दिखा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कर्जा, आप कितना भी ग्रो करें लेकिन आपके पास जब कर्जा होगा तो उसका डेब्ट का जो ब्याज होता है उसे ही चुकाने में कंपनी का सारा प्रॉफिट चला जाता है। तो दोस्तों इसलिए इस कंपनी में मेरे हिसाब से इसके फंडामेंटल्स वीक है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बहुत ही कम है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। हाँ, अगर इसका वैल्यूएशन का 500 पे चल रहा होता, मतलब इसका प्राइस 500 रुपये चल रहा होता है शेयर का, तो मैं बोलता कि हाँ इसके फंडामेंटल्स ठीक है, आप इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन इसका वैल्यूएशन 3200 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप इससे भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया, अपना टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट जो है एक ही कंपनी में लगा रखा है। अगर मैं होता यहाँ पर या फिर और कोई होता तो TCS जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में भी आप एक अपना टोटल अमाउंट नहीं लगाइए, क्योंकि आप डाइवर्सिफाई करके चले। क्योंकि TCS जैसी कंपनी, मान लीजिए IT कंपनी में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि IT कंपनी 2 साल या 3 साल तक परफॉर्मेंस ना दिखाए, मतलब लगातार 3 साल तक उसके प्राइस निगेटिव में ही चलता चला जाए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा, मतलब अलग अलग सेक्टर की कंपनी रहेंगी, तो मान लीजिए TCS नहीं चला, कोई और FMCG का कोई कैटेगरी का, मान लीजिए मरीको चल गया या ब्रिटानिया चल गया या फिर और कोई सेक्टर का बजाज ऑटो चल गया, या फिर मतलब आप समझ रहे हैं अलग अलग सेक्टर के आप रखेंगे, तो कोई एक सेक्टर बैड परफॉर्मेंस करेगा तो और भी सेक्टर होंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। एक साथ सारे सेक्टर खराब परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, ये सभी को पता है। कोई कभी ना कभी किसी सेक्टर का ज़रूर दिन आता है जो कभी कभी केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी की बात करें तो अभी केमिकल सेक्टर भी डाउन चल रहा है और IT सेक्टर भी डाउन चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और दोस्तों अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इसमें और भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे जो हमने देखे थे। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही चीज़ हमने दिखा कि इस कंपनी को ना ऐसे नहीं बोल दिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमने बहुत सारे इसके फंडामेंटल्स थे और भी बहुत सारे रेशियो थे जो हमने देखे थे आज, जो कि आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग भी होगा। इसलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन चीज़ थे वो हमने दिखा के आपको बता दिया कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहिए। अगर ये कंपनी चल रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ नाम की वजह से चल रही है, क्योंकि इसमें अडानी नाम लगा है आगे। अगर नाम हटा दिया जाए अडानी और कोई और प्रमोटर इसका बन जाए तो ये शायद ही कंपनी इतनी चल पाएगी, एकदम से धड़ाम से क्रैश हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो तो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।